अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं आप लोगों की मैथ्स की टीचर ज़ैनब। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी रेशो एंड परसेंटेज। तो ये हमने क्लास में डिस्कस किया था कि हमारे पास रेशो क्या होता है और परसेंटेज क्या होता है। ये यूनिट है हमारे पास यूनिट नंबर 3, टॉपिक रेशो एंड परसेंटेज। परसेंटेज के कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम है तो उसको हम डिस्कस करते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 4, in a housing society there are 500 houses of which 150 houses are under construction. what percentage of houses are under construction? एक सोसाइटी है हमारे पास जिसमें सारे घर हैं। इसमें हमारे पास 500 हाउसेस है, घर हैं। 500 में 150 हाउसेस जो होते हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, यानी अभी तक नहीं बने, उस पर कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। व्हाट परसेंटेज ऑफ हाउसेस आर अंडर कंस्ट्रक्शन? तो हमने उस हाउसेस को जो अंडर कंस्ट्रक्शन है उसको हमने परसेंटेज में फाइंड करना है कि परसेंटेज इसकी कितनी है। यानी टोटल हाउस हमारे पास 500 है, 150 हाउसेस अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो इस 150 हाउसेस को हम परसेंटेज में किस तरह लिखेंगे, तो ये हम फाइंड करते हैं। देखें, गिवन टोटल हाउस हमारे पास कितने हैं, 500 है। हाउसेस अंडर कंस्ट्रक्शन वो हमारे पास कितने हैं, 150 है। रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ हाउसेस अंडर कंस्ट्रक्शन, परसेंटेज ऑफ हाउसेस अंडर कंस्ट्रक्शन यानी परसेंटेज हमने निकालनी है। सोल्यूशन देखें, परसेंटेज इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई 100। 100 को हमने क्यों लिखा है, 100 को हमने परसेंटेज की जगह लिखा है। 150% है ना, तो इस परसेंट की जगह हमने 100 लिखा है और 500 को नीचे लिखा है। अब ये ज़ीरो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 5, 15 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई 100। अब 50 का एक ज़ीरो ये 100 के एक ज़ीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 10। अब इसको कट करें 5 के टेबल पर, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 15 मल्टीप्लाई 2, 15 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, इधर देखें, 15 मल्टीप्लाई 2, 2 5 आर 10, 2 1 आर 2 प्लस 1 3, 30। तो हमारे पास जब हम 15 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 30 आ जाएगा। लेकिन हमने परसेंटेज में फाइंड करना है, तो परसेंटेज में हमने ये परसेंट का साइन हमने इस वजह से लगाना है। रिजल्ट में देखिए, द परसेंटेज ऑफ हाउसेज अंडर कंस्ट्रक्शन इज़ 30%। तो जो हाउस अंडर कंस्ट्रक्शन है वो हमारे पास 30% है। टोटल हाउस हमारे पास 500 है, अंडर कंस्ट्रक्शन कितने हैं, 150 है। 150 को हमने परसेंटेज में लिखना है, तो जब हमने ये सारी कैलकुलेशन कर ली है तो हमारे पास जो परसेंटेज आ गई वो 30% आ गई। तो ये हम रिजल्ट में लिख लेंगे, द परसेंटेज ऑफ हाउसेज अंडर कंस्ट्रक्शन इज़ 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। निदा स्पेंड 5% ऑफ द डे रिसाइटिंग होली कुरान। निदा जो है वो गुजारती है 5%, पूरे दिन का 5% तिलावत करती है कुरान पाक की। हाउ मच टाइम डिड शी स्पेंड रिसाइटिंग द होली कुरान? तो इसने ये कितना टाइम स्पेंड करती है होली कुरान में। यानी हमें तो इधर परसेंट में दिया है ना कि 5%, इधर हम परसेंट में मालूम करते हैं कि हमारे पास परसेंट में आंसर आ जाए। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें परसेंट दिया है तो हमने इसको सही नंबर में मालूम करना है कि कितना वक्त जो है वो कुरान पाक की तिलावत करने में गुजारती है। इधर देखिए 5% दिया है, इस परसेंट को आप लोगों ने देखना है। तो कैलकुलेशन हम करते हैं। अच्छा, गिवन है टोटल टाइम इन अ डे, एक दिन में वो 5% कुरान पाक पढ़ती है ना, तो टोटल टाइम एक दिन में हमारे पास टोटल टाइम कितना होता है, 24 आवर्स। एक दिन में 24 घंटे होती है, यानी जब हम एक पूरा दिन गुजारते हैं ना तो इसमें हमारे पास कितना टाइम होता है, 24 आवर्स होते हैं, यानी 24 घंटे होते हैं। और परसेंटेज स्पेंट, ये तो क्वेश्चन में गिवन है कि वो कितना है, 5% है। रिक्वायर्ड में हमें क्या गिवन है, क्या निकालना है, टाइम स्पेंट रिसाइटिंग द होली कुरान, वो टाइम निकालना है जो वो होली कुरान में जो की तिलावत करती है। सोल्यूशन में देखिए, परसेंटेज इज इक्वल टू 5% ऑफ 24। परसेंट की जगह हम लिख लेंगे 100 मल्टीप्लाई 24। अब इसको कौन से टेबल पर किया है, 2 के टेबल पर।
2 5 आर 10, 0 अपनी जगह पर आ गए, 2 1 आर 2, 2 2 आर 4। तो हमने इधर लिख लिया 5 डिवाइडेड बाई 50 मल्टीप्लाई 12, ये वाला 12 इधर आ गया। अब 5 1 आर 5, 5 10 आर 50, 1 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई 12। अब इसको हमने फिर 2 के टेबल पर किया है। अगर 2 के टेबल पर करते हो, अगर नहीं करते 12 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो 12 आ जाता है, और 10 को अपनी जगह पर लेके अब 12 को डिवाइड करें 10 पर तो हमारे पास आ जाएगा 1.2 आवर्स। तो अब हमने इसको सही टाइम में लिखना है, तो ये 1 जो है ये तो आवर्स हो गया यानी घंटा होगा, लेकिन ये 2 इसको हमने मिनट में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या लिखेंगे, 1 तो घंटा है ना, तो 1 को तो हमने छोड़ दिया, 0.2 आवर्स इंटू मिनट्स। अब हमने कन्वर्ट करना है 0.2 आवर्स को मिनट में। अब इसको हम मिनट में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए हमारे पास 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60, और 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। समझ आ गई। तो 1 आवर में 60 मिनट होते हैं ना, तो इस 60 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.2 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12 मिनट्स। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड टाइम आ जाएगा वो आ जाएगा 1 आवर, ये 1 आवर तो यहाँ का है ना, 1 तो इधर के, तो 1 आवर, और ये 0.2 आवर को हमने कन्वर्ट किया है 12 के साथ, 12 में मिनट में, तो ये हमारे पास आ गया मिनट। तो टाइम स्पेंड कितना करती है वो, एक दिन में 1 घंटा और 12 मिनट जो है वो कुरान मजीद की तिलावत करती है, 1 आवर एंड 12 मिनट। दोबारा देखें, एक इस क्वेश्चन में हमने टोटल टाइम ऑफ डे लिखा है कि एक दिन में हमारे पास टोटल टाइम कितना होता है, वो 24 आवर्स होता है, और परसेंटेज गिवन है, तो 5% ऑफ 24% की जगह मैंने 100 लिख लिया और मल्टीप्लाई 24 कर लिया। तो ये सारा कैलकुलेशन है, इससे हमारे पास आ जाएगा 1.2 आवर। लेकिन 1 आवर ये तो हो गया, इस 0.2 आवर को हमने कन्वर्ट करना है मिनट में, तो मैंने लिख लिया कि 1 आवर हमारे पास इक्वल होता है 60 मिनट के। एक 60 के साथ हम 0.2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12 मिनट। तो 1 आवर एंड 12 मिनट हमारे पास आंसर है, यानी इतना टाइम जो है वो गुजारती है। नेक्स्ट हमारे पास है, अ शॉपकीपर हैज़ अ स्टॉक ऑफ 150 kg ऑफ डेट्स। डेट्स हम कहते हैं खजूर को। इन रमज़ान ही सोल्ड 45 kg ऑफ डेट्स इन 1 डे। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ डेट ही सेल। उसके पास टोटल डेट्स कितने हैं, 150 किलोग्राम है। उसने कितने बेचे हैं, 45 kg। तो 45 kg को हम परसेंट में कितना लिखेंगे, किस तरह लिखेंगे, यानी उसने एक दिन में कितने परसेंट जो है वो बेच दिए, तो ये हम फाइंड करेंगे। गिवन में देखिए टोटल स्टॉक इसका कितना है, 150 kg। डेट्स सोल्ड, खजूर बेची कितनी, 45 kg। रिक्वायर्ड में हम क्या लिखेंगे, परसेंटेज ऑफ डेट्स ही सेल, यानी उसने जो खजूरें बेची है वो तो हमें पता है कि 45 kg है, लेकिन परसेंटेज में इसको हम किस तरह लिखेंगे, तो वो हम फाइंड करते हैं। परसेंटेज सोल्ड इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाई 100। जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो फिर हम 100 को डिवाइड में नहीं लिखते, लेकिन जब हम परसेंटेज में नंबर निकालते हैं तो फिर हम नीचे डिवीज़न लिखते हैं। तो इधर देखें, अब हम इन्हें परसेंटेज निकालती है ना, तो हमने इसको 100 को मल्टीप्लाई किया है। तो अभी हमने कौन से टेबल पर किया है, 3 के टेबल पर। 3 1 आर 3, 1 इधर आ जाएगा 15, 3 5 आर 15, 3 5 आर 15 और 0। 15 डिवाइडेड बाई 50 मल्टीप्लाई 100, ये 0 इस 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 15 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई 10। 5 1 आर 5, 5 2 आर 10, तो 15 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से, तो क्या आ जाएगा, 30% आ जाएगा। तो इसने एक दिन में कितनी डेट जो है वो बेची है, 30% डेट्स बेची है। तो रिजल्ट में हम क्या लिखेंगे, द परसेंटेज ऑफ डेट्स ही सेल इज़ 30%।
उसने जो परसेंटेज की जो डेट्स की परसेंटेज है जो इसने एक दिन में बेचे हैं तो वो कितना है, वो 30% है। समझ आ गई। दोबारा देखिए, एक शॉपकीपर के पास 150 डेट्स है और उसने एक दिन में 45 केजी जो है वो बेच दिए। तो 45 केजी को हम परसेंटेज में किस तरह लिखेंगे, तो ये हमने इधर कैलकुलेशन की। 45 को ऊपर लिखा है, 150 को नीचे, मल्टीप्लाई 100। तो ये कैलकुलेशन जब हमने पूरी कर ली तो हमारे पास आंसर आ गया 30, लेकिन हमने परसेंटेज में निकालना है। देखें, परसेंटेज में निकालना है तो यहाँ हमने परसेंट लिख लिया। तो रिज़ल्ट हमारे पास आ गया, द परसेंटेज ऑफ डेट ही सेल इज़ 30%। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, आउट ऑफ 140 पेजेस ऑफ अ स्टोरी बुक 35% of the pages have been read by Ibrahim. How many pages of the story book did he read? हमारे पास 140 पेजेस है स्टोरी बुक के। उस 140 पेजेस में 35% पेजेस जो है वो इब्राहिम ने रीड कर लिए। तो उसको कितने पेजेस बाकी रहते हैं पढ़ने के लिए, तो ये हमने फाइंड करना है। तो देखिए, गिवन हमारे पास है टोटल पेजेस, हमारे पास क्या है, 140 पेजेस रीड। जो उसने पेजेस रीड किए हैं वो कितने हैं, 35% है। अब 35% है, इसको हमने सही नंबर में फाइंड करना है। तो 35 के नीचे अब हम 100 लिखेंगे। तो इधर देखिए सोल्यूशन में 35% ऑफ 140, यानी 140 पेजेस में 35%, इसका ये मतलब है 35% ऑफ 140, 140 पेजेस में 35%। 35% की जगह 100 लिखें, मल्टीप्लाई 140। ज़ीरो, ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, इस ज़ीरो के साथ क्या रह जाएगा, 35 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई 14। अब क्या करेंगे, कौन से टेबल में करते हैं, 5 के टेबल पर। 5 2 आर 10, 5 7 आर 35। 7 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 14। 2 1 आर 2, 2 7 आर 14। तो क्या बच जाता है, 7 मल्टीप्लाई 7। अब 7 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 49। तो देखिए रिजल्ट में, पेजेस ऑफ स्टोरी बुक डिड ही रीड इज़ 49 पेजेस। तो टोटल पेजेस उसके कितने थे, 140 पेजेस थे। उस 140 पेजेस में उसने 35% जो थे वो रीड कर लिए थे, और उसको कितने पेजेस रहते हैं तो ये हम फाइंड करेंगे। तो हमने टोटल पेजेस पहले लिख लिया, फिर पेजेस उसने कितने रीड किए हैं वो लिख लिया, फिर रिक्वायर्ड में हमें वो पेजेस फाइंड करने हैं जो उसको पढ़ने के लिए रहते हैं। तो हमने फिर वो पेजेस लिख लिए। तो 35% ऑफ 140, 35% ऑफ 140 का मतलब है कि 140 पेजेस में 35% उसने रीड कर लिए हैं। तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 49। किस तरह, 35 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 140। ये ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा। पहले आप कोशिश करें कि अपने जो नंबर कैंसिल होते हैं उसको कैंसिल करें, कि आप लोगों के पास जो नंबर है वो बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए। फिर बहुत इजी होता है उसको काटना, यानी एक टेबल पर उसको काटना। तो मैं सबसे पहले जो कटता है वो उसको काट देती हूँ, और उस नंबर को मैं बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में लाती हूँ। तो आप लोग भी डायरेक्ट कोशिश करें। आप लोग इस तरह नहीं करोगे कि 35 को 140 के साथ मल्टीप्लाई करो, 100 पे डिवाइड करें। इस तरह आप लोग डायरेक्ट नहीं करोगे, इस कैलकुलेशन में आप लोग भी गलत होंगे और आंसर भी सही नहीं आएगा। तो देखिए इस सिंप्लीफिकेशन को, ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा। 35 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई 14। अब 35 और 10 एक टेबल में आते हैं, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35। 7 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 14। अब ये फिर एक टेबल पर करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 7 आर 14। तो 7 ये भी रह गया और ये 7 भी रह, नीचे तो 1 है, 1 तो नहीं लिखते। अब देखिए कितनी सिंपलेस्ट फॉर्म में ये नंबर आ गई। अब मल्टीप्लाई करें, 7 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें, 49 आ जाता है। तो उसको कितने पेजेस रहते हैं, पेजेस ऑफ स्टोरी बुक डिड ही रीड इज़ 49 पेजेस। और इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन रहते हैं, शायद 1-2 क्वेश्चन रहते हैं, बिल्कुल सेम यही मेथड है। इसको ये आप लोगों का फिर होमवर्क ये मैं चेक करूँगी। और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को किसी भी चीज़ की समझ ना आए, ये सारी क्वेश्चन जो है ये वीडियो देख ले, और जो क्वेश्चन की समझ ना आए वो अपने साथ नोट कर ले। ऑनलाइन क्लास में फिर आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूँगी, और वो आप लोग फिर मेरे साथ मुझसे पूछे और मैं आप लोगों से पूछूँगी। तो जो क्वेश्चन होंगे वो मैं आप लोगों के आंसर दे दूँगी, और इसको नीट कॉपीज़ में भी लिख लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।